बिहार और झारखंड समेत उत्तर प्रदेश में यास तूफान का असर, कई जिलों में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार, अभी नहीं सुधरे तो तीसरी और चौथी लहर भी तय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, कहा अब अनलॉक करने का वक्त, धीरे धीरे हटाएंगे लॉकडाउन। विदेश जाने वालों को करना होगा इंतजार, 30 जून तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। और बाजार में जमकर हुई खरीदारी, हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन 307 अंक चढ़ा निफ्टी, रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। स्वागत है आपका सारा समय में, मैं हूं आशुतोष भाटिया। कोरोना का डंक, वैक्सीन पर जंग। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने भारत में न केवल संक्रमण और मौतों के आंकड़ों को बढ़ाया है, बल्कि 4 अप्रैल से 24 मई के बीच रोग की रफ्तार ने लोगों में खौफ भी पैदा किया। अब कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की सिर्फ लानत मलानत करने में जुट गई हैं। कांग्रेस के मुख्य वक्ता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की वैक्सीन स्ट्रेटेजी फेल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का आकलन कर पाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार के वैक्सीन ऑर्डर में नाकामी माफी लायक नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार यह अनुमान लगा पाने में ही नाकाम रही कि देश को कितने वैक्सीन की दरकार होगी। यह एक जोरदार तर्क हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने कभी एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ वैक्सीन की जरूरत पर चर्चा करने और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने पर कितना काम किया है, यह सवाल काफी अहम है। इसी साल 16 जनवरी को वैक्सीन ड्राइव शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने वैक्सीनेशन की वैधता पर भी सवाल उठा दिए थे। कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जयराम रमेश ने भारतीय वैक्सीन को खतरनाक तक बता दिया था। मार्च के महीने में कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे सभी दल चुनावों की गहमागहमी में उलझे हुए थे, जबकि उस वक्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई जा रही थी। लेकिन उस दौर में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में उठे संशय को दूर करने का काम भी राजनीतिक पार्टियां कर सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब सिर्फ ब्लेम गेम क्यों जारी है? कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम पड़ने लगा है, लेकिन सियासी तकरार तीखी होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोविड-19 पर एक टूल किट का विवाद थमा भी नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसी टूल किट के माध्यम से कांग्रेस ने कोविड पॉलिसी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के मुताबिक इस टूल किट का एजेंडा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को मौजूदा समय में हर मुसीबत का जिम्मेदार बताकर एक माहौल को तैयार किया जाए और लोगों के बीच अफरा तफरी फैलाई जाए। अब टूल किट पर घिरती कांग्रेस ने वैक्सीनेशन की कमी को मुद्दा बनाया है। वैक्सीनेशन की कमी तो है, यह बात सच है, और देश की आबादी के हिसाब से इसमें वक्त लगना भी लाजमी है। लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि दुनिया के और मुल्कों की तुलना में भारत ने वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन किया है और करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन की दोनों और कम से कम एक डोज लग चुकी है। और भारत से आगे इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही है, चीन भी नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि 5 महीने में अब तक 3% ही टीके लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आंकड़ा 7.6% बैठता है। वैक्सीन की बर्बादी भी एक बड़ी वजह है, जो कि अगर नहीं होती तो यह आंकड़ा और अच्छा हो सकता था। और वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम सामने आ रहा है, जहां पर सरकार में कांग्रेस शासन में है। वैक्सीनेशन पर सरकार के तौर तरीकों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार की आलोचना कर रही कांग्रेस और राहुल को बीजेपी ने भी आईना दिखाया। आइए सुनते हैं कि राहुल के आरोप और बीजेपी के पलटवार में क्या खास है।
मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। आज तक ये 20 करोड़ वैक्सीन जो दिए गए हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और वो पूरे मुफ्त दिए हैं। तो ये है विवाद साहब, और 44 दिन बाद पहली बार कोरोना के आंकड़े 2 लाख से नीचे चले गए। हालांकि मौतों का आंकड़ा अब भी 3000 से ज्यादा है। कोरोना का डंक वैक्सीन पर जंग में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सहारा समय में इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख मैं संजय गुप्ता जी का करूंगा, कांग्रेस के नेता हैं। संजय जी, यहां पर वैक्सीन को लेकर आपके सुझाव क्या हैं? दरअसल वो क्या है, हम आपसे समझना चाहते हैं, जो कि सरकार नहीं कर रही और सरकार को करना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के ऊपर यदि हम बात करें तो सरकार इस बीमारी की, महामारी की गंभीरता को नहीं समझ पाई या उसके अंदर सक्षम रही। जो पूरे विश्व के आप देखें कि सभी देशों ने, बड़े देशों ने अक्टूबर के महीने के अंदर अपने जनसंख्या से दुगनी वैक्सीन की व्यवस्था कर ली थी। भारत उस समय सो रहा था। हम लोगों ने जनवरी के अंदर हम जागे वैक्सीनेशन का हमने इंतजाम करना शुरू किया और उसके बाद भी हम 6.5 करोड़ वैक्सीन को हमने विदेशों के अंदर या तो निर्यात कर दिया अपने फायदे के लिए, या तो उसके अंदर उसको किसी भी तरीके से जांच के रूप में दिया। छोटे देशों को मदद की, अपने घर में आग लगी थी। तो आप बताइए कि किस तरह से इस वैक्सीन का हम विदेश में इसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। और उसके बाद भी जो हमें प्रिक्योरमेंट करनी थी या और नई जो संस्थाएं हैं उसको ये हमें उसके अंदर लेने के लिए उनको हमने अधिकृत करना था। सब काम में हमने देरी की, लापरवाही की। और आज हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश के अंदर सभी लोग चाहते हैं वैक्सीन समेत कुल 7.5% लोगों को इस देश के अंदर वैक्सीन का लाभ मिला है। चलिए, ये और तो आप मुझे बताइए कितनी बड़ी ये महामारी है। तो अगर विपक्ष चिंतन ना करे तो क्या करें? क्या नहीं, सही बात है। तो दो मुख्य रूप से संजय जी आरोप आप लगा रहे हैं यहां पर सरकार के। एक तो लेट लतीफी, यानी वैक्सीन को लेकर जल्दी जागना चाहिए था, नंबर 1। और दूसरी जो बात आपने कही वो ये है कि सरकार की जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो स्लो है, अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर है थी भी तो उन्होंने निर्यात कर दी। उस निर्यात को अगर नहीं किया होता तो उसका लाभ हमारे देश की जनता को मिलता। जैसे यानी कोविड डिप्लोमेसी जिसको सरकार कह रही है, कोविड डिप्लोमेसी जिसकी तारीफ भी हुई थी जब भारत वैक्सीन बाहर भेज रहा था। और एक बात संजय जी इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने कोविड डिप्लोमेसी उस वक्त की, सरकार का यह मानना है कि अभी जितनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरी मदद भारत को विदेशों से मिल रही है उसमें भी उसका योगदान है। बहरहाल आपके सवालों पर हम अरविंद जी का रेस्पॉन्स ले लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं। अरविंद जी बताइए, यहां पर सीधे सीधे कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि सरकार की जो वैक्सीन पॉलिसी है उसमें नीतिगत खोट है, आप क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और विपक्ष को अपनी भूमिका बहुत सोच समझकर निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय तक विपक्ष में रही है और जब भी राष्ट्रीय इश्यूज होते थे, राष्ट्रीय समस्याएं होती थी, आपने देखा होगा हम हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होते थे क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होता था। इन्होंने आरोप लगाए, सारे आरोपों के बावजूद भारत वर्ल्ड का दूसरा देश है जिसने 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अपने वहां कर दिया है।
भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास 2-2 वैक्सीन अपने मौजूद है। और भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास इन 2 वैक्सीनों के अलावा एक वैक्सीन स्पुतनिक रशिया का आ गया है, अगले महीने से लगने वाला है, और उसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और अन्य कंपनियों से फाइनल लेवल की बातचीत हो रही है और उनको भी जल्दी ही परमिशन मिलेगा और उनका भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीजें कांग्रेस को नहीं दिखाई देती है। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि जनता की आपको इतनी ही चिंता है तो जरा उन स्टेट्स की आप चिंता कर लीजिए जहां आपकी सरकार है, जहां हमने यानी केंद्र सरकार ने आपको वैक्सीन जितने अवेलेबल कराए हैं उतना वैक्सीन डाटा बताता है, डाटा झूठ नहीं बोलता है, आप लगा नहीं पा रहे हो और सबसे ज्यादा मिसयूज आपके स्टेट्स में हो रहे हैं। मैं ये आपका और उनका कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप होता है तो कहना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि इस समय इनका धर्म ये था कि जो वैक्सीन इनको मिला है मैक्सिमम उसको लगवाने का कोशिश करते, इनके जिम्मे जो राज्य संजय जी बताएं, ठीक करते, तो ये तो इन्होंने किया नहीं। एक और छोटा प्रश्न संजय जी, हाँ जी 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 अरविंद जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ संजय जी, अरविंद जी को बात पूरी करने दीजिए, हम लौटते हैं आपके पास। अपनी बात पूरी कर लूं, आप बोलिए संजय भाई, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं भी आपको सुनना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बार बार ट्वीट करते हैं और आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी पर मैं कहूंगा कोरोना या कोई भी राष्ट्रीय समस्या उनके लिए केवल बहाना होता है, मोदी उनका निशाना होते हैं। राहुल जी ने खुद टीका लगवाया है क्या? राहुल जी ने देश के सामने क्या एग्जाम्पल पेश किया है? और भारतीय जो वैक्सीन है उसके ऊपर राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही देश के वैक्सीन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बिल्कुल संजय जी का जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी आपकी बात पूरी होगी, संजय जी बताइए। यहां पर सीधे सीधे आपसे 2-3 बातें मैं भी आपसे ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा कि देश के समक्ष राहुल गांधी ने क्या वैक्सीन लगवाकर कोई एग्जाम्पल पेश किया, कोई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की? इस संबंध में आप बताइए कि राहुल गांधी ने भारतीय वैक्सीन लगाया है या नहीं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कांग्रेस के तमाम नेता ऐसे थे, जब जनवरी में जब वैक्सीनेशन की ड्राइव भारत में शुरू हुई तब उन्होंने उस वैक्सीन को खतरनाक बताया और यह कहा कि इसके ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और इसको लगाना खतरनाक है। जनता को यहां पर सेंसिटाइज करने की जरूरत थी संजय जी, और ये प्रेरित करने की जरूरत थी कि आप निर्भीक होकर इस वैक्सीन को लगा लीजिए, कोरोना से बचाव का यही एक उपाय है। जबकि यहां पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि जिन्होंने की लीडिंग पोजीशंस मंत्रिमंडल में ली है कांग्रेस की सरकारों के दौरान, उन्होंने कहा कि वैक्सीन से खतरा है। देखिए भाटिया साहब, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, आप इस चीज को जानते हैं कि जब भारत सरकार इस वैक्सीनेशन का वो सर्टिफिकेशन करती है, जो बताती है, तो कहती है कि ये अभी इसको हम इमरजेंसी बेसिस के ऊपर अप्रूव कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार में बैठे हुए लोगों से, अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ कि ये भ्रम विपक्ष उठा रहा है, ये सरकार खुद ही उठा रही है, क्यों नहीं आपने उसको उस समय पर ये कहा कि ये पूरी तरह से सेफ है? आपने नहीं कहा। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लगातार आप गोमूत्र और गोबर का प्रचार करने वाले लोग, किस तरह से आप झोला छाप डाक्टर जो इस देश के अंदर अपनी दवाई को बेचने के लिए कोरोना इनका उसका प्रचार करते हैं, आपकी सरकार उसके अंदर आप मदद करती है, तो भ्रम तो आप फैला रहे हैं। आपको चाहिए है कि आप इस वैक्सीनेशन के लिए क्लियर शुरू से बात करते हैं, आप नहीं कहते इमरजेंसी बेसिस के लिए, आपने संजय जी एक ऐसे दौर में जहां पर हमारे गांव में जिस तरह से जो साक्षरता का स्तर है, लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है। आज भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। गांव में, आदिवासी इलाकों में और अन्य इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने से जिनमें कि अब हिचक है, और इस हिचक को दूर करने के लिए सरकार के मंत्रालय कोशिश कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी तरह की मोटिवेशनल एक्सरसाइज क्या विपक्ष की तरफ से नहीं हो सकती थी कि इस वैक्सीन को लगवाया जाए? विपक्ष ने, कांग्रेस ने इस तरह की कोई एक्सरसाइज की क्या? या फिर क्या राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं वो आज देश में, वो सामने क्यों नहीं आए? ये दरकार क्या नहीं थी कि राहुल गांधी ये आकर कहें कि हमारे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन के बारे में वो गलत है, जो शशि थरूर कह रहे हैं वो गलत है, जो जयराम रमेश कह रहे हैं वो गलत है? मगर मैं समझता हूँ ये विषय नहीं है आपका। मैं तो सीधे तौर पर किसी प्रदेश या केंद्र की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं कहना चाहता हूँ जहाँ कहीं भी सरकारें हैं उनके दायित्व के अंदर आप लोगों ने लोगों को निभाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बताइए, आपने 9,500 मेट्रिक टन उसके साथ में ऑक्सीजन कंपनी ने कब ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, आज मौजूद कर रही है तो मैं वो बोल रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। किस तरह का आपका ये पूरे इसके अंदर हो रहा है, इससे अगर हम विपक्ष सवाल ना उठाएं तो मैंने पूछा था क्या दिए जलाए, थाली बजाएं, फूल डाले, क्या करें? गंगा के अंदर में अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास काम नहीं है। अरविंद जी आपका रेस्पॉन्स लूंगा मैं, पहले संजय जी का रेस्पॉन्स पूरा हो जाने दें। जी संजय जी, ये क्या करें? तारीफ करें क्या? पर्सन ना उठाएं? आपको उनका 100% पूछने से अगराज क्यों हो जाता है? सारी मुर्गी तो आपने उनका क्यों कर दी है? सरकार को क्वेश्चन पूछे, आज आपको तकलीफ होती है, जवाब दे लेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह था संजय जी कि किसी किस्म की मोटिवेशनल एक्सरसाइज गांव में या कांग्रेस की तरफ से क्या नहीं हो सकती थी कि हम इस मुहिम में, वैक्सीनेशन की मुहिम में सरकार का साथ देंगे? क्या रचनात्मकता नजर आई यहां पर कांग्रेस की कार्यशैली में, या देश के ही वैक्सीन पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति दिखी? ये गौमूत्र और गोबर से काम करने वाला नहीं है, क्वारंटीन से काम करने वाला नहीं है, वैक्सीनेशन से बचाएगा। राहुल गांधी जी ने भी कहा, सोनिया गांधी जी ने भी कहा, हमारे प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपील की है, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो कैसे केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं करी है, जबकि सच्चाई तो यह कि उनके केंद्रीय मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य। चलिए संजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी लौटूंगा आपके पास, आपकी बात कुछ और ने सवाल हैं जो आपसे करने हैं। अरविंद जी आप बताइए, आपका क्या रेस्पॉन्स है इस पर? आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देता हूं। संजय जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या रेस्पॉन्स है? नहीं, क्या वो क्या कह रहे हैं, आप जरा दूर आइएगा। संजय जी का ये कहना है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई और सरकार को रिलेटिवली काफी फास्ट होना चाहिए था, या सरकार खुद आगे आकर सरकार ने ये नहीं कहा कि इस वैक्सीन को लेकर जितने भी जो संशय हैं वो भ्रम है, सरकार ने खुद आगे होकर ये नहीं कहा कि इमरजेंसी के रूप में इसको हम स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जबकि ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। संजय भाई ने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब दे देता हूं। प्रश्न पूछने का उनको हक है। आशुतोष भाटिया जी, आप जानते हैं कोरोना नई महामारी है, नई बीमारी है। पूरे विश्व में जहां भी वैक्सीनेशन की इजाजत दी गई है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इमरजेंसी के लेवल पे ही इजाजत दी गई है। आपको बखूबी पता होगा, वैक्सीन आने में 10-10 साल लगते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर और 1.5 साल के अंदर कोई वैक्सीन आती है तो विषय के गंभीरता को देखते हुए उसको इमरजेंसी इजाजत ही दी जाती है। और न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में, रूस में, चाइना में और अमेरिका में इमरजेंसी इजाजत ही दी गई है। तकलीफ इस बात की है कि जब आप सरकार पे प्रश्न खड़ा करते हैं तो विपक्ष के लोगों को जरा एक्सरसाइज के साथ आना चाहिए। जितनी भी वैक्सीन मिली है उनको सब इमरजेंसी ही इजाजत दी गई है पूरे वर्ल्ड में। अब हमारे संजय गुप्ता जी ने जो आरोप लगाया, राहुल गांधी टाइप आरोप है, ऐसे में तो इमरजेंसी इजाजत ही मिली है। दूसरा, मैंने पूछा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, पी चिदम्बरम ने, जयराम रमेश ने, सुरजेवाला जी ने और स्वयं राहुल जी ने भारत में बने हुए वैक्सीन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और ये कहा कि इसको लगाना खतरनाक है। तो ये लोग क्या साइंटिस्ट है, क्या एक्सपर्ट है, क्या है? क्या इन्होंने देश के मनोबल तोड़ने का प्रयास नहीं किया? आज गाँव में कुछ लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है? क्या इस संकट के घड़ी में इन्होंने विपक्ष के दायित्व को समझा, अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझा और उस दायित्व के तहत इन्होंने अपने भूमिका का निर्वहन किया है क्या? जब सामने वाले से हम प्रश्न करते हैं तो एक उंगली सामने तरफ जाती है तो 4 उंगली अपने तरफ भी आती है। सरकार से प्रश्न पूछने का विपक्ष का अधिकार है और पूछना भी चाहिए, लेकिन अपने दायित्वों से भी पलायन नहीं करना चाहिए। संजय जी, कांग्रेस ने ये जो कृत्य किया है इस महामारी के दौर में वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी विपक्ष को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, इन बातों का भी जवाब दीजिए कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई, और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम ओवरऑल वैक्सीन की जो बर्बादी के आंकड़े देखें राज्य दर राज्य कि कितने वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, तो 37.4% वैक्सीन झारखंड में बर्बाद हुआ है। यानी जितने वैक्सीन केंद्र की तरफ से दिए गए उनमें से 37.4% वैक्सीन की बर्बादी हो गई, लोगों को तक वो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वो बर्बाद हो गया। ये झारखंड की स्थिति है जहां पर कांग्रेस एक तरह से सपोर्ट में है, और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी 30.7% वैक्सीन बर्बाद हुई है। और तीसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है जहां पर लगभग 16 या 17% के आसपास का आंकड़ा है।
वैक्सीन की वेस्टेज में कांग्रेस शासित राज्य आगे हैं, यह बात भी बीजेपी लगातार उठा रही है। जी संजय जी, जी राजा, आपने मेरा प्रश्न सुना? आप रिपीट करेंगे? मेरा सवाल संजय जी आपसे यह था कि वैक्सीन की वेस्टेज का जब हम जिक्र करते हैं तो छत्तीसगढ़ और कांग्रेस शासित जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। 37.4% वैक्सीन वहां पर वेस्ट हुआ है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बात आप कर रहे हैं वो चीजें जहां जहां जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ इंटीरियर बहुत है, वहाँ गांव देहात जंगल आदिवासी और इस तरह का वहाँ का माहौल है। वहां पर पहुंचना अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं है, वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ नहीं है। यही कारण है, जबकि इसके अंदर ये नहीं है कि राजनीतिक सोच के तहत ये किया गया हो कि क्योंकि वैक्सीन नहीं, उसका मैं संजय जी एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ये आरोप कतई नहीं लगा रहा हूं यहां पर कि किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से इन वैक्सीन को जानबूझ के नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर वेस्टेज हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि यह बर्बादी ना हो और कम से कम बर्बादी हो, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है वो इससे काफी कम है वेस्टेज का। मगर वो सभी जगह है, केवल कोई कांग्रेस पार्टी प्रदेश का विषय नहीं है, तमाम देश के लिए की स्थिति है। मैंने आपको आंकड़े देकर बताया है कि 30% और 37% के आंकड़े झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं। जरूर मैं मानता हूँ, मगर उसका कारण भी बता रहा हूँ ना आपको कि वहां जहाँ मान लीजिए सरकारी सड़क नहीं है, जहाँ डिस्पेंसरीज नहीं है, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए वहां पर स्टाफ की कमी है, तो उसको उस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लोग शिक्षित नहीं है, मगर उसमें बेस्ट एफर्ट किए जा रहे हैं कि उसके अंदर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। जो उसके अंदर शुरुआत के अंदर जो परेशानी आई वो आगे ना आए, उसके लिए पूरा प्रयास वहां की सरकारें कर रही है, मगर इसके अंदर कोई दुर्भावना का विषय नहीं है। चलिए अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो वाकई में ये बात सही है कि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है और अपने आप में पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना शुरू से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या आपने जनसंख्या की गणना और इसका हिसाब किताब लगाए बगैर ही वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू कर दी और दूसरे दुनिया के लगभग शायद 100 देशों के आसपास आपने भारत में बना हुआ वैक्सीन भेज दिया? देखिए आशुतोष जी, जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है। भारत में 2 वैक्सीन बनी है, एक तो बना है कोविशील्ड, आपको पता है वो बाहर की वैक्सीन है, और इसी शर्त पे वो वैक्सीन ली गई थी कि उसकी एक सर्टेन परसेंटेज हम विदेश को देंगे, तो उसके नाते हमने विदेश को दिया है। हमारी जो दूसरी वैक्सीन है उसके लिए भी रॉ मटेरियल हमने विदेशों से लिया था, उसमें भी कुछ समझौते हुए होंगे कि इसके इतने परसेंटेज हम देंगे। उसके अलावा हमने जो वैक्सीन दिया है वो बांग्लादेश को दिया है, नेपाल को दिया है, श्रीलंका को दिया है। आप अपने पड़ोसियों को नहीं देंगे तो चाइना से आपकी जिस तरह से स्थिति है और बाकी देशों से स्थिति है उनकी आपके वहां बढ़त बनेगी। तो भारत के राष्ट्रीय हित को और इंटरनेशनल जो संबंध है उनको नहीं समझ के और अनर्गल टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आलोचना करें लेकिन अरविंद जी, पहले अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक महत्वपूर्ण विषय जरूर है, खासकर अपने पड़ोसी देशों से चीन के प्रभुत्व को देखते हुए। लेकिन देश में ये पहले से ही मान लिया गया, सरकार से आकलन में भूल हुई है, या आप मानते हैं कि देश ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है और अपना गाल बजाना सरकार ने बहुत पहले शुरू कर दिया? आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं से असेसमेंट में भी सरकार की भूल हुई है, जबकि दूसरी लहर आपके सर पर खड़ी थी? आशुतोष जी, एक बात बहुत मैं ईमानदारी से कहता हूं, हम जनता की कितनी भी सेवा क्यों न करें, हमें लगता है कि थोड़ी और सेवा करनी चाहिए। कितना भी अच्छा किया जाए थोड़ा और अच्छा करने का स्कोप हमेशा होता है, कभी भी बेहतरीन नहीं होता है, उससे भी बेहतर किया जा सकता है। तो मैं इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि हमको और भी अच्छा करना है और भी आगे जाना है, और इसमें विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आज प्रश्न राष्ट्रीय विपदा का है। चलिए अरविंद जी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा आपसे अब ये सवाल है कि हमने जनवरी में ये ड्राइव शुरू की वैक्सीनेशन की, और जनवरी में शुरू ड्राइव में अब तक हमने जो वैक्सीनेट किया है देश में 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को, 115 करोड़ को वैक्सीनेट करने का दावा दिसंबर तक आप कर रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि 90% जनसंख्या भारत की वैक्सीनेट हो जाएगी दिसंबर तक। ये कैसे हो जाएगी? अगर इसी पेस को हम देखें
जनवरी से लेकर अब तक के 4 महीनों में अगर हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है तो बचे हुए दिसंबर तक के वक्त में 115 करोड़ लोग कैसे वैक्सीनेट होंगे? आशुतोष भाई, मुझे लगता है कि उम्मीद से दुनिया चलती है। जिस तरह से भारत एक्सपेंड कर रहा है अपना प्रोडक्शन अपने वैक्सीनों का, और बाहर से जैसे करार कर रहा है, और स्पुतनिक का जिस तरह से प्रोडक्शन होने जा रहा है भारत के अंदर, मुझे उम्मीद है और आपको भी विश्वास करना चाहिए कि दिसंबर आते आते भारत अपने लक्ष्य को काफी हद तक पूरा कर लेगा, और उसी को लक्ष्य मानकर उसी दिशा में देश काम कर रहा है और उसी तरह से रणनीति बना रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दुनिया से जितनी खरीद हम कर रहे हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उसके बूते आप ऐसा कर पाए। हम तो ये चाहते हैं कि आप 90% क्यों 100% जनसंख्या को दिसंबर से पहले ही वैक्सीनेट कर दें। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वो सुझाव बताइए सरकार को। देखिए, निंदा राजनीति में होती है और एक विपक्ष के नाते आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी होती है, लेकिन देश एक महायुद्ध लड़ रहा है, कोरोना महामारी से लड़ रहा है, और विदेश में क्या संदेश जाता है जब हम अपने देश में ही राजनीतिक रूप से एकता का प्रदर्शन नहीं करते। मैं अमेरिका का जिक्र करूंगा कि अमेरिका में भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन इस तरह का क्रिटिसिज्म और हंगामा वहां पर नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस वक्त वो स्टेप्स सरकार को सुझाएं जो कि सरकार नहीं ले रही है। देखिए, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि अरविंद जी को भी आप सुन रहे थे, किस तरह से मुंगेरी लाल के अपनी सपने की तरह ये बात कर रहे हैं। आप लोगों ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पुतनिक की कितनी डोसेज इंपोर्ट होंगी या बनेगी, इसकी संख्या नहीं बता रहे हैं। एक अंदाजा है, एक इन्होंने अनुमान लगा लिया है कि हम 90% को 6 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। कैसे कर लेंगे? इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोग जो डॉक्टर के प्रबंधन को संभाल रहे हैं, वो कह रहे हैं अगले 2.5 साल 3 साल में भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह के गलत अंदाजों की वजह से तो ये आज देश के अंदर हालात हैं। और इससे यदि हम विपक्ष से रचनात्मक रूप में ये सिखाना चाहें, इनको बताना चाहें, इन्हें निंदा महसूस होती है। अरे कोई भी हम आपको सुझाव देंगे, उसकी शुरुआत उसकी कमी बतानी पड़ेगी पहले, उसके बाद सुझाव होगा। आप जमीन के धरातल पर बात नहीं कर रहे। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो वैक्सीन है, आपने जिस तरह से वर्ड यूज किया इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, आप देश के अंदर 20 से ज्यादा ऐसी सरकार चिन्हित की गई है कि जिनको वैक्सीन ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी। अरविंद जी ब्रीफ रेस्पॉन्स, थोड़ा वक्त की कमी है। जी मैं ये कर रहा हूं, देखिए देश पूरे एकजुटता के साथ कोरोना से लड़ रहा है। पहला वेव हम जीते थे और दूसरा भी जीतने के हम कगार पे खड़े हैं, और दिसंबर तक सही है कि अधिकांश जनसंख्या को हम वैक्सीनेशन कर लेंगे, और हमें विश्वास है कि इस संकट को भी हम सफलतापूर्वक, इस संकट से भी हम उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं संजय जी, जल्दी से बोलिए। धार्मिक आप उसका लाभ चाहते थे, आपने चुनाव कराए, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, और 5 राज्यों में। संजय जी नहीं संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब चुनाव करवाए जा रहे थे तो आगे होकर पॉलिटिकल पार्टीज ने, विपक्षी दलों ने ये क्यों नहीं कहा इलेक्शन कमीशन से कि हम पूरी तरह से इन चुनाव का बायकॉट करते हैं, आप इनको रोकिए क्योंकि कोरोना देश में सबसे बड़ी लड़ाई है। नहीं, कोरोना को बढ़ाने वाले लोग तो आप हैं, वो भी तो बता दीजिए। नहीं, विपक्ष के नाते अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार चुनाव करवा रही थी, देश में चुनाव हो रहे थे क्योंकि देश ये मान चुका था कि हम कोरोना पे एक कारगर विजय पा चुके हैं या इतनी ज्यादा कोई खतरनाक स्थिति नहीं रही है, उसके बाद अनलॉक होने लगा, बाजारों में भीड़ होने लगी, कोरोना दोबारा फैल गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ये घटनाएं हो रही थी, जब कुंभ को अनुमति दी जा रही थी, या जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, तो क्या टीएमसी ने, कांग्रेस ने या दूसरे विपक्षी दलों ने ये कहा था कि आप इन चुनावों को मत करवाइए, हम इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि कोरोना से लड़ाई हमारी सबसे पहले उस प्राथमिकता में होनी चाहिए? देखिए, चुनाव भी होता तो उस चुनाव के अंदर तय होता कि उसके अंदर वर्चुअल रैली हो सकती थी। प्रधानमंत्री साहब ने और सत्तारूढ़ पार्टी ने वह 5 से 10 लाख लोगों की रैलियां कराई, और कांग्रेस ने तो कहा कि अगर हम रैली कराएंगे, तो जब जिसको समझ में आई स्थिति, कांग्रेस ने कहा कि हम वर्चुअल करेंगे और वहां पर कोई प्रचार बड़ी रैली के रूप में नहीं करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, चुनाव तो अब हो गए संजय जी, चुनाव तो हो गए, वो स्थिति रिवर्स नहीं हो सकती, देश में दूसरी लहर भी आ गई। बहुत संक्षेप में आपसे रेस्पॉन्स लेना चाहूंगा कि क्या आप इस डिबेट के माध्यम से इस आशय का वादा करते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में भेजेगी और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस ड्राइव चलाएगी, कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चलेगी? देखिए, है ना, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे संबित पात्रा हो, तो और बहुत से लोग हैं।
और किस तरह से आज देश के अंदर आप इस चीज को आप देखिए ना कि वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती केंद्र सरकार। चलिए, बहरहाल फिलहाल शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग के बीच राजनीतिक जंग भी जारी है। यानी एक जंग कोरोना से लड़ी जा रही है, वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, और दूसरी जंग विपक्ष और सरकार के बीच में हो रही है। सरकार की नीतियों को लेकर तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, तीसरी, चौथी और पांचवी लहर भी आना तय है। यह अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष इस मामले में मिलजुल कर काम करें। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ आज के लिए इतना ही। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। Online admissions in CMS for 2021-20